राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। मैं श्वेता शर्मा आपके अपने चैनल लड्डू गोपाल ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में जो बताया था 4 पैर की पूजा कैसे की जाती है उसके बारे में बताया था, और आज की वीडियो जो मैं लेकर आई हूँ उसमें जानकारी आपके लिए ये लेकर आई हूँ कि हमें शिव जी को जल कैसे चढ़ाना चाहिए, भांग धतूरा बेलपत्र किस तरीके से चढ़ाने चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, वैसे तो सभी मंदिर जाते हैं, सभी शिवलिंग को जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं। सभी का तरीका अपना अपना होता है, लेकिन सही तरीका क्या होता है वो हर किसी को मालूम नहीं होता। क्या होता है कि लोग जल्दबाजी में मंदिर जाते हैं और शिव जी की पूजा उल्टी सीधी, मतलब जैसे मर्जी की। कुछ ऐसे होते हैं कि लोटा भरा बाल्टी भरी शिव जी के ऊपर पलट देते हैं। तो ये बहुत ही गलत तरीका होता है। इसका हमें पुण्य नहीं लगता बल्कि पाप लग जाता है। हमें ये तरीका नहीं अपनाना चाहिए। हाँ, ऐसा होता है कि हमें शिवरात्रि के दिन जल्दी उठें, जल्दी मंदिर जाएं, जिससे हमें भीड़ भाड़ ना मिले और हम तसल्ली से, शांति से पूजा कर सकें और सही ढंग से और सही तरीके से, नियम से पूजा कर सकें। ये बहुत ज़रूरी होता है। आपको पता है, जब हम घर में कोई पूजा कराते हैं तो हमें पंडित जी बोलते हैं कि पूरब की तरफ मुँह करके बैठिए या पश्चिम की तरफ मुँह करके बैठिए। वो हमें क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि पूरब और पश्चिम ये 2 दिशाएं ऐसी होती हैं जो बहुत ही उत्तम मानी जाती हैं और शुभ मानी जाती हैं। और ये बात सच भी है। हमें आम दिनों में भी जो पूजा करनी चाहिए, हमें हमेशा या तो पूरब की तरफ मुँह करके करनी चाहिए या पश्चिम की तरफ मुँह करके करनी चाहिए। लेकिन ये शायद सभी को मालूम हो या ना हो कि हमें शिव की जो पूजा करनी चाहिए, शिवलिंग की जो पूजा करनी चाहिए, वो हमें दक्षिण दिशा की तरफ बैठकर करनी चाहिए। यानी कि अगर हम शिव जी को, शिवलिंग को जलाभिषेक करते हैं तो हमें दक्षिण की तरफ खड़े होना है और उत्तर दिशा की तरफ हमारा मुख होना चाहिए। यही बहुत ज़रूरी होता है। यही सही दिशा भी है। हमें दक्षिण की तरफ खड़े होना है और उत्तर की तरफ मुख करके शिवलिंग को जल अर्पित करना है और ओम नमः शिवाय का जाप करना है। और हाँ, आपको ध्यान रहे कि जल की धारा जो होती है वो नीचे से लेके ऊपर की तरफ चलते हैं। यानी कि नीचे से बिल्कुल पतली धार लेके ऊपर की तरफ चलते हैं। ये नहीं कि हमने बस जल उड़ेल दिया शिवलिंग को, नहीं, ऐसा नहीं करना हमें। हमें शिव जी को जो जल चढ़ाना है शिवलिंग पर, वो हमें इस तरीके से चढ़ाना है कि नीचे से पतली धार बनाकर सीधा अपने सर से ऊपर तक ले जाते हैं। तो ये हमें जल इस तरह से चढ़ाना है। और अगर हम, ये बात शिव महापुराण में भी लिखी है कि अगर हम उत्तर दिशा की तरफ मुख करके दक्षिण की तरफ खड़े होकर शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो हमें इसका 10,000 गुना फल मिलता है। ये तो रहा शिव जी को जल चढ़ाने का नियम। लेकिन इसी के साथ मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताती हूँ कि अगर हमारे घर में कोई बीमार है, जिसको बहुत तेज़ बुखार है और वो दवाई देने से भी नहीं उतर रहा है, तो हमें इसके लिए एक छोटा सा उपाय करना है। हमें एक लोटे में जल लेना है सीधे हाथ में, उसे उस इंसान के ऊपर से उतारना है जिसको बहुत तेज़ बुखार है। 7 बार या 5 बार उसके ऊपर से उतार कर और मंदिर ले जाना है। ठीक उसी तरह से जल चढ़ाना है शिवलिंग को, जैसे मैंने आपको बताया है अभी कि दक्षिण की तरफ खड़े होकर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके जल चढ़ाना है और जल को पतली धार बनाकर ही चढ़ाना है। और जब हम जल चढ़ाएंगे तो जल जो नीचे गिरता है, आके जलाधारी में से जल नीचे जो गिरता है, वहाँ लोटा लगा के उस जल को भर लेना है और जल को भर के सीधा अपने घर आना है। घर आके उस जल को उसे पिलाना है जिसको बहुत तेज़ बुखार है। आप देखना, थोड़ी देर में उसका शरीर ठंडा पड़ने लग जाएगा। आप चाहो तो इस नुस्खे को करके देखिए, आपको यकीन आ जाएगा कि ये बात बिल्कुल सच है। तो चलिए, मैंने आपको जल चढ़ाना है और उसका एक छोटा सा उपाय तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमें धतूरा कैसे चढ़ाना है। धतूरा, एक जानते होंगे आप, धतूरा एक फल होता है जिसमें कांटे होते हैं जो शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में लिखा हुआ है कि हमें धतूरा जो है साल में एक बार ज़रूर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। हम धतूरा क्यों चढ़ाते हैं, इसके पीछे भी एक कहानी है, एक कथा है कि ब्रह्मा जी को एक श्राप था, जिसकी वजह से उन्होंने शिवलिंग पर पहली बार धतूरा चढ़ाया था, जिससे वो श्राप मुक्त हो जाएं। शिव जी उनसे प्रसन्न होकर उन्हें श्राप से मुक्त कर दें। तो तभी से ही शिवलिंग पर धतूरा अर्पित करा जाता है। उन्हें, मतलब खुश करने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए धतूरा चढ़ाया जाता है। और धतूरे को चढ़ाने का जो नियम है वो क्या है, मैं आपको बताऊं कि धतूरा चढ़ाने से पहले और धतूरा चढ़ाने के बाद तक, यानी कि पूरा एक दिन, हमें बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना। लेकिन कहते हैं कि आज के समय में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो झूठ ना बोलता हो हर बात के पीछे, चाहे वो कोई भी बात हो। और अगर ना भी बोलना चाहे तो भी पता नहीं दिन में कितनी बार झूठ बोल देता है। तो हमें उस दिन झूठ से बचना है। हम जिस दिन धतूरा चढ़ाएं, शिवलिंग को अर्पित करें, उस दिन हमें बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना। और झूठ
मतलब यही नहीं कि धतूरा चढ़ाने के बाद झूठ नहीं बोलना, नहीं, उससे पहले का भी जो समय है उसमें भी हमें झूठ नहीं बोलना है। कहते हैं कि जो लोग धतूरा चढ़ाने के बाद या उससे पहले के समय में झूठ बोलते हैं तो भगवान उन्हें नष्ट कर देते हैं। तो देखिए, मैंने आपको ये बता दिया है कि नियम इसका क्या है। अब मैं धतूरे का भी एक छोटा सा उपाय आपको बताऊं कि धतूरे, अगर आपके घर में कोई कष्ट है, परेशानी है, कोई दिक्कत चल रही है, बहुत लंबे समय से चल रही है, वो हल नहीं हो रही है, कहने का मतलब आपके काम धंधे में, व्यापार में कोई दिक्कत है, तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय है कि धतूरे को हल्दी में डुबोकर रात को 12 बजे मंदिर जाएं और वो शिव जी को अर्पित करें। शिव जी को मतलब शिवलिंग को हमें चढ़ाना है वो धतूरा, और आपको एक मंत्र का जाप करना है। वो मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमें इस मंत्र का जाप करना है और 1 घंटे बाद हमें उसे धतूरे को उठाकर लाना है अपने घर, और लाल कपड़े में बांधकर हमें उस जगह बांध देना है जहाँ हमारा व्यापार है, काम धंधा है। देखना जल्दी ही आपके व्यापार में, काम धंधे में तरक्की होने लगेगी और जल्दी ही आपका व्यापार ठीक ठाक सही लाइन पर चलने लग जाएगा। तो अब मैं आपको बेलपत्र के बारे में बताने वाली हूँ कि बेलपत्र क्या होता है, बेलपत्र क्यों चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र जो है हमें शिवलिंग पर जो चढ़ाते हैं वो हमें किस तरह से चढ़ाना चाहिए। देखिए, कहते हैं बेलपत्र अगर खंडित ना हो, यानी कि कहीं से कोई कीड़ा मकोड़ा या कुछ जैसे होते हैं, पत्तों में छेद होते हैं, ऐसा बेलपत्र नहीं होना चाहिए। बिल्कुल साफ़ सुथरा और धुला हुआ एकदम स्वच्छ बेलपत्र होना चाहिए जो शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। तो हमें देखकर बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। कहते हैं जो खंडित बेलपत्र चढ़ाते हैं वो भवसागर में डूब जाते हैं, और जो अखंडित बेलपत्र चढ़ाते हैं वो भवसागर से पार हो जाते हैं। तो हमें बेलपत्र बहुत देखकर चढ़ाना चाहिए। और बेलपत्र का जो वृक्ष होता है उसे भगवान का शरीर माना गया है, वो भी पूजनीय होता है। कि बेलपत्र का फल हुआ, फूल हुआ, वृक्ष हुआ, ये सब चीज़ें पूजनीय हैं। और बेलपत्र का चढ़ाने का जो नियम है मैं आपको बताऊं कि बेलपत्र के पत्ते पर, मतलब बेलपत्र पर हम चंदन से अगर शिव जी का नाम लिखकर उन्हें अर्पित करते हैं तो इसका दोगुना फल मिलता है। देखिए, बहुतों को नहीं पता होता कि हमें बेलपत्र किस तरफ से चढ़ाना चाहिए, बेलपत्र सीधा किस तरफ से होता है। तो देखिए, हमें बेलपत्र शिवलिंग पर सीधा ही चढ़ाना चाहिए, यानी कि जिस तरफ से पत्ता चिकना होता है हमें उस तरफ से बेलपत्र चढ़ाना है, उल्टी तरफ से नहीं चढ़ाना है। और एक विशेष बात मैं आपको और बताती हूँ कि हमें बेलपत्र किस किस तिथि में, किस किस दिन में नहीं तोड़ना चाहिए। तो वो दिन और तिथि कुछ इस प्रकार है कि हमें चतुर्थी को नहीं तोड़ना चाहिए, अष्टमी को नहीं तोड़ना चाहिए, नवमी को नहीं तोड़ना चाहिए, चतुर्दशी को नहीं तोड़ना चाहिए। चतुर्दशी को तो शिवरात्रि ही होती है, तो उस दिन तो बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि वो भोले बाबा का ही दिन है वो भी। और मकर संक्रांति को नहीं तोड़ना चाहिए, अमावस्या को नहीं तोड़ना चाहिए, सोमवार को नहीं तोड़ना चाहिए, वो भी भोले बाबा का दिन होता है। तो हमें इन विशेष दिनों में बेलपत्र बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए। अगर हम पूजा कर भी रहे हैं इन तिथियों में, और अगर किसी अन्य का बेलपत्र शिवलिंग पर पहले से ही चढ़ा हुआ है तो हमें इसे धोकर दोबारा शिवलिंग को अर्पित कर देना चाहिए। इसका हमें कोई पाप नहीं लगेगा। मेरी जानकारी कैसी लगी, मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव। भगवान आपकी हर इच्छा को पूरा करे। और मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।